रामदीन, आज से ये इस घर की नई मालकिन। देखो रूबी, मैं इस दुनिया में बिल्कुल, इसलिए तुम्हारे स्वागत के लिए न मेरी माँ न मेरी बहन, जिसे भगवान मिल जाए उसे किसी की जरूरत नहीं। I love you, रूबी। बहुत खूबसूरत पियानो। कौन बजाता है इसे? रूबी, आओ ऊपर चले, तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखाना है। I'm so happy to do. रूबी, 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 अब से तुम और हम बिल्कुल जुदा नहीं, जिंदगी भर के लिए का साथ होने वाला। हाँ? वहां नहीं, वो स्टोर में, बेडरूम में जरा आओ। हाय। तुम मेरी जिंदगी में बाहर बन के आई हो, तभी तो इतने सारे फूल खिल उठे। जानती हो, मेरी जिंदगी की एक ही तमन्ना है कि तुम इन्हीं फूलों की तरह जिंदगी भर इस घर में हमेशा हमेशा खिलती रहो। I love you all. I love you too. मोती खून
कहाँ है? तुम ठीक तो हो? मोंटी, मैंने अभी अभी इन फूलों में से खून टपकता हुआ देखा था। Come on, रूबी, तुमने जरूर कोई गंदा सपना देखा होगा। रूबी, इन फूलों में से तो खुशबू आती है, खून नहीं टपकता। अब जल्दी से हमें टैक्स दे दो। दे दो? नहीं दोगी? तो ठीक है, हम दे देते हैं। आइए मैडम। इंस्पेक्टर बलदेव अंदर। बात के इंस्पेक्टर। मिस्टर मॉन्टी, नई शादी मुबारक हो। लेकिन आपकी पहली बीवी कहीं नजर नहीं आ रही है। मिस्टर मॉन्टी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपकी पहली बीवी कहाँ है? इंस्पेक्टर, मेरी पहली बीवी मेरे साथ रहती नहीं है। वो मुझे और इस घर को छोड़ के न जाने कहां चली गई। ओह रियली? लेकिन वो गई तो गई कहाँ? इंस्पेक्टर, घर छोड़ के जाने वाला अपना पता ठिकाना तो छोड़ के जाता नहीं। लेकिन कोई सबूत जरूर छोड़ के जाता है। नाइस, वेरी नाइस। ये आपकी बीवी का है? जी। मिसेस डिकोस्टा तो चल फिर नहीं सकती थी ना, तो वो घर छोड़ के गई कैसे? इंस्पेक्टर, उसका भाई आया था, उसी के साथ वो चली गई। तुम्हारे करीबी के लोगों का तो ये कहना है कि उसका कोई सगा संबंधी है नहीं। इंस्पेक्टर, मैं जूली का पति हूं। क्या मेरे करीबी लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं? माना कि सगे संबंधी नहीं थे, लेकिन दूर के रिश्तेदार तो हैं। वो अपने कजिन ब्रदर के साथ चली गई। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि... देखो इंस्पेक्टर, तुमने जितने सवाल मुझसे किए मैं उन सबका जवाब तुम्हें दे चुका हूं। अब फजूल के सवाल करके तुम मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें जूली का पता चाहिए ना, तो जाओ जाओ और जाकर कानूनी तौर तरीका अपनाओ। तुम्हारा कहना भी ठीक है, अब मैं वही करूंगा। यस, गुड बाय मिस्टर मॉन्टी।
हुआ रुबीना? रुबीना, क्या हुआ रुबीना? किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की। किसने? बोलो। पता नहीं। लेकिन तुम वहां गई क्यों? मुझे उस कमरे में से दस्तक सुनाई दी। दस्तक? हाँ, और जैसे ही मैं अंदर पहुंची, वहां अलमारी में से दस्तक आ रही थी। जैसे ही मैंने अलमारी खोली, किसी ने मेरा गला मोंटी, मोंटी। ये सब तुम्हारा वहम, घबराओ मत, आओ चले। ओए, क्या सोच रही हो? मुझे लगता है तुम कल का हादसा अभी तक भूली नहीं। मोंटी, मेरी बात का यकीन करो, इस घर में जरूर कोई ऐसी चीज है जो मुझे बार बार परेशान कर रही है। कम ऑन डार्लिंग, तुम पढ़ी लिखी होकर इतनी पुरानी बातों पे यकीन करती हो? हाँ? ना, रामदीन, चाय लाओ, देरी हो रही है। बिस्कुट अच्छे हैं। लीजिए साहब, बिल्कुल तैयार है। वेरी गुड रामदीन, वेरी गुड। अब आप अपना मूड जल्दी से ठीक कीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए, मैं फोन देख कर आता हूं। हेलो, कौन? रामदास? हाँ जी, बोलिए। जवाहर सॉमिल से लकड़ी आ गई। वेरी गुड। आप ऐसा कीजिए, उन्हें पेमेंट दे दीजिए पूरी। राइट। वहां देखो। हाँ? मोंटी, मैंने अभी अभी इसी ट्रे में जूली की कटी हुई गर्दन देखी थी। जूली? हाँ, उसकी खौफनाक आंखें मुझे घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे मार डालना चाहती हो।
Monty. 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 मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे, इस जिंदगी से। तुमने मुझे सिवाय नफरत के और कुछ नहीं दिया। I hate you. I hate you, Monty. I hate you. तो तुम्हारा मतलब है मैं सारे काम काज छोड़कर मजनू बना तुम्हारी जुल्फों के साथ खेलता रहूं, गजलें कहूं तुम पर? हाँ, अब भला तुम मुझ पर गजलें क्यों कहोगे? अपाहिज हो गई हूँ, बोझ बन गई हूँ। बोझ बन गई हो तुम मुझ पर, और ऐसा बोझ जो जिंदगी भर मुझे ढोना है। ये बंगला, कारें, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, ये सब ऐसे ही नहीं मिल जाते मिस्टर मोंटी। यही सब पाने के लिए तो तुमने मुझसे शादी की थी, है ना? और अब सब कुछ मिल जाने के बाद तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। तुम अपने गंदे दिमाग का जहर मुझ पर उगलने की कोशिश मत करो। तुम्हारी ये बकवास मुझे नहीं सुननी। मगर मुझे कहना है तो कहो, चीख चीख के कहो। तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। You bastard! You bastard! You bastard! I hate you! I hate you! I hate you! क्या देख रहे हो अर्घ्य? वो साहब जी का गुस्सा। अरे कोई नई बात नहीं है, वही पिछले 5 साल से लगातार ही देखता चला आ रहा हूँ। देखते देखते तुम्हारी आंखें थक जाएंगी, लेकिन इनका ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये झगड़ा है किस बात का? शादी से पहले इन दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन एक हादसे में मेम साहब के अपाहिज हो जाने के बाद साहब कुछ बदल गए। उसी दिन से हर सुबह की शुरुआत एक नए झगड़े के साथ होती है। झगड़ा करके साहब कारखाने चले जाते हैं और मेम साहब यूं ही शराब पीकर पियानो बजाती रहती है। कितनी खूबसूरत लग रही हो, हाँ? क्या सोच रही हो जूली? यही कि ये सब हकीकत है या सपना? हकीकत है जूली, हमारी शादी हो चुकी है। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तुमने भी तो मेरे लिए अपना घर, अपने रिश्तेदार छोड़े हैं। अब से तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है। नो ज़रूरत नो, बिल्कुल नहीं।
अब से मेरी हर खुशी तुम्हारी। जानती हो, अगर तुम मुझे न मिलती तो तुम्हारा ये मोंटी न जाने किस जंगल में कौन से ठेकेदार की किन लकड़ियों में अपनी रोजी रोटी ढूंढ रहा होता। अब छोड़ो ये बातें। क्या ये रात इन सब बातों के लिए आई है? बिल्कुल नहीं, बंद कर देते हैं ये बात अब। तुम दो काम करो। एक, अपनी आंखें बंद कर लो, और दो, अपने पैरों को मेरी तरफ कर दो। पैरों को? हाँ बाबा, पैरों को। अच्छा बाबा, करती हूँ, ये लो। अब इन्हें हिलाना बंद करो और आंखें बंद। अब अपनी आंखें खोलो। ओह मोंटी, ओह बेबी, I love you. वाह मोंटी वाह, क्या तोहफा दिया है प्यार का। सैंडल दिए और पैर छीन ली। गिनती नहीं आती क्या? क्यों? 20 रुपया कम है। जितना काम किया उतना ही पैसा मिलेगा। चलो साइन करो। जितना काम करता हूँ उतना ही पैसे मांगता हूँ। हमसे 20-30 रुपया काट के सेठ जी को तो पूरा हिसाब देता है। इतनी बेईमानी करके क्या करेगा तू? हाँ? तेरे पीछे तो कोई खाने वाला है ही नहीं। न पत्नी है, न प्रेमिका है, न रखेल है। चल हट शराबी। काका को देता है धक्का देगा। चल तू शराबी कहेगा। मैं तो शराब पीता हूँ, लेकिन तू सब लोगों का खून पीता है। क्या रहा है सब? ये मुनिम का बच्चा हर महीना हमारी तनख्वाह में से 20-30 रुपया काट लेता है। आज मैंने अपना हक क्या मांगा कि मुझे धक्के देने लगा यार। सेठ जी ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ। इन सबसे पूछो सेठ जी। सेठ जी शराब, ये तुम्हारे खिलाफ पहली शिकायत नहीं। मैं सिर्फ आज तक इसलिए चुप रहा कि तुम इस कारखाने के पुराने नौकर हो, लेकिन अब तुम्हारा यहां रहना कारखाने के लिए ठीक नहीं। शराब! और सुनो, मुझे तुमसे कोई और सफाई नहीं चाहिए। कल ऑफिस में आना और अपना हिसाब ले जाना। सेठ जी फिक्र नहीं करना, हम सब लोग मिलकर तुम्हारी पगार ले लेंगे। बेटा रुबीना, दरवाजा खोलो। रुबीना, बेटा रुबीना, दरवाजा खोलो। सो गई थी क्या तुम? ओहो मामा, क्यों चीख रहे हो? मेरा नहीं तो कम से कम पड़ोसियों का तो ख्याल रखो। मैं क्या पड़ोसियों से डरता हूँ क्या? मैं अपनी कमाई के पैसे से दारू पी रहा हूँ, किसी के बाप के पैसे से दारू नहीं पी रहा, समझी क्या? वो बोलेगा तो मुंह तोड़ डालेगा। अरे किस किस का मुंह तोड़ोगे? दुकान वाला, मकान वाला, दूध वाला, हर आदमी मुंह खोलकर खड़ा हुआ है। अरे बेटी, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या है? हर महीने एक एक करके सबका कर्जा चुका डालूंगा, समझे? अब ये महीने में एक का कर्जा चुका के ही अभी आया हूँ। सच मामा? किसका? हाँ बेटा, शराब वाले का।
अरे शंकर चाचा, आपके सेठ जी कहाँ हैं? सेठ जी? सेठ जी से तुम्हें क्या काम? अरे चाचा, आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मजदूर सारा दिन मेहनत इसलिए करता है कि शाम को सारी कमाई शराब में उड़ाकर खाली हाथ घर लौटे। बेटी, इसमें सेठ जी क्या कर सकते हैं? अरे चाचा, कैसे कुछ नहीं कर सकते? सेठ हैं, क्या अपने मजदूरों को सुधार नहीं सकते? क्या उन्हें अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते? रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं, लेकिन किसी की जाती मामले में दखल देने का हमें क्या हक है? अरे वाह, हक कैसे नहीं है? आप मजदूरों के अन्नदाता हैं या नहीं हैं? है ना? तो फिर उनके बीवी बच्चों का, उनके घर का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो, लेकिन तुम बात किसकी कर रही हो? और किसकी? मेरे मामा बनवारी लाल अरे की। बाप रे, तुम बनवारी लाल की भांजी हो। अगर मैं उस शख्स को ठीक करने निकला ना तो वो साहब तो सुधरेंगे नहीं, लेकिन मैं बिगड़ जाऊंगा। देखिए, आप इस तरह से अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अच्छा, तो बोलिए फिर क्या किया जाए? अब हर महीने मामा की तनख्वाह लेने के लिए मैं आया करूंगी। न वो शराब पियेंगे, न उनकी सेहत खराब होगी, और फिर घर का कर्ज भी अदा हो जाएगा। तुम्हारा फैसला तो बुरा नहीं है। क्या नाम है आपका? रुबीना। रुबीना, रुबीना, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में नहीं बल्कि मेरे मैनेजर के दिमाग में डालना, क्योंकि तनख्वाह तो वही बांटता है ना। ठीक है, तो कहाँ है आपका मैनेजर? अरे मैनेजर, उसे तो कल शाम को मैंने नौकरी से निकाल दिया था। अब जब नया मैनेजर आएगा तो तुम उसे जाके मिल लेना। तो कब आएगा आपका नया मैनेजर? अरे जब मिल जाएगा तब आएगा ना। तो समझिए कि आपका नया मैनेजर मिल गया। मैनेजर मिल गया? हाँ। कहाँ है? यहाँ है, आपके सामने। तुम और मैनेजर? क्यों? क्या मैं इस नौकरी के लायक नहीं? अरे, पढ़ी लिखी हूँ, मेहनती हूँ, और क्या चाहिए आपको? बस बस बस, इतनी काबिलियत काफी है। तो कल से नौकरी पे आ जाइए। ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? तनख्वाह बताइए। तनख्वाह? तनख्वाह 1000 रुपए। सहूलतें दीजिए। सहूलियत, रहने को कॉटेज मुफ्त। वेरी गुड, हम कल से नौकरी पर आ जाएंगे सर। मनहूस गई की। ऐसे लगता है जैसे दुनिया भर की मनहूसियत इस घर में आके बस गई हो। सही कह रहे हो, सारे दुनिया की मनहूसियत इसी घर में आके बस गई, मेरे घर में। हाँ, पता है कि ये घर तेरा है। अरे जब मरेगी ना तो समाधि भी इसी घर को बना लेना। समाधि तो बनेगी, लेकिन मैं उसमें अकेली नहीं जाऊंगी, तुमको भी साथ ले जाऊंगी। मैं यहां तुझसे शादी करके पति का हक जताने आया हूं, तुम्हारा हुक्म सुन के तुम्हारी गुलामी करने नहीं। अरे हर इंसान को अपने तरीके से जीने का हक है, और अगर मैंने कोई तरीका अपनाया है तो मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आज मुझे तुझसे ज्यादा अपने बिजनेस की परवाह है, क्योंकि तू तो अपाहिज बनकर जिंदगी काट सकती है, लेकिन अगर मेरे बिजनेस को कुछ हो गया ना तो ना रहेगी तू, ना रहूंगा मैं, और ना ही ये बंगला, समझी? चीखो मत, वरना दिमाग की नसें फट जाएंगी। जाओ, जाकर सो जाओ अपने कमरे में। तुम्हें तो सवेरे अपने ऑफिस जाना है ना, वरना बिजनेस अपाहिज हो जाएगा।
और फिर ना तुम रहोगे, न मैं, और ना ये बंगला, है ना मोंटी डार्लिंग? ब्लडी बिच। रामलाल, ये सारे डिब्बे ट्रक में लोड करवा देना, शाम को डिलीवरी देनी है। ओ बनवारी लाल, यहाँ बैठे बैठे बीड़ी फूकते रहोगे, कुछ काम भी करोगे? थोड़ी शर्म कर, मामा का नाम निकाल दिया है। अरे चल चल, मेम साहब क्या बन गए कि घमंड आ गया? जरा ठाट तो देखो। अरे ठाट के बिना तो मैं मेम साहब लग ही नहीं सकती ना मामा। मगर याद है ना पिछले मैनेजर को कैसे निकलवाया था यहाँ से, क्यों शंकर? अब हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले मामा। बड़े दिनों बाद तो हमें सही मैनेजर मिली है। अब हम सब मिलकर इन्हें नहीं, तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। क्यों? रुबिनो! कौन है वो लड़की? अपने ही जंगलों में लकड़ियां काटने वाले एक मामूली से मजदूर की भांजी है मेम साहब। मेम साहब, इसलिए तो सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाला, ताकि रुबीना को नौकरी देकर खूब अय्याशियां करे, बाहों में बाहें डालकर जंगलों की सैर करे। और तो और मेम साहब, मैंने तो सुना है कि बंद कमरे में मैंने अपना फर्ज पूरा किया। मेम साहब, अब आगे आपका काम। जय राम जी की। बस करो मोंटी, और कितनी शराब पियोगे? रूबी, अब इसके सिवा मेरी जिंदगी में और कोई सहारा नहीं। क्यों कोई सहारा नहीं? आपकी बीवी जो है, बीवी से बढ़कर और क्या सहारा हो सकता है? एक बेजान से गोश्त के पुतले को बीवी नहीं कहते रुबीना। बीवी तो वो होती है जो अपने पति के हर दुख को अपने प्यार की बरसात से धो दे। आप अगर चाहें तो उन्हें प्यार से अपना बना सकते हैं। हो सकता है उन्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। गलतफहमी? अरे गलतफहमी उसे नहीं, मुझे हुई है, उसे पहचानने में। मुझसे शादी की थी मुझ पे हुक्म चलाने के लिए, लेकिन मैंने भी उसकी कोई जिद पूरी नहीं होने दी। और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन वो मुझसे झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई, जिसका अंजाम जानती हो क्या हुआ? कार के एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कट गए। अगर आप कहें तो मैं उन्हें चलकर समझा सकती हूँ। ओह, अरे जो औरत अपने पति की ना सुने वो किसी और की बात क्या सुनेगी? रुबीना, मैं तो खुद उसे छुटकारा पाना चाहता हूं। और इस वक्त मुझे एक सहारे की जरूरत है। बोलो रुबीना, क्या तुम मेरा सहारा बनोगी?
ऑफिस में देर तक बैठने की वजह से इन्होंने शराब ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं। रात का वक्त, रंगीन मौसम, उस पर जवान जुल्फें अगर कंधों पर बिखर जाएं तो आदमी नशे में बहक ही जाता है। You shut up, Monty। औरतों के बीच में मर्दों का बोलना नामर्दी कहलाता है। बहुत बोलती है हरामजादी, तेरे को मैं बताता हूँ। मोंटी, वाह लड़की, शाबाश, क्या जादू किया है। ये आदमी जो बरसों से सिर्फ जबान चलाता आया है, आज तेरी जवानी ने उसे हाथ चलाने की हिम्मत दे दी। Shut up! और निकल यहाँ से। ये कोई तवायफ का कोठा नहीं है जहां वेश्याएं दूसरों के पतियों का बिस्तर गर्म करती हो। Get out! रामदीन! रामदीन! ले जाओ इस नवाब साहब को और फेंकाओ इसे इसके कमरे में। किस बात के लिए? कल रात को नशे में जो कह गए, इसलिए ये अपनी बीवी से बेइज्जती करवाई, इसलिए। जूली की घिनौनी हरकत के लिए मैं खुद भी उसकी आदतों से परेशान हूं। लेकिन रूबी, कल रात जो कुछ मैंने नशे में कहा वो बिल्कुल सच है, क्योंकि नशा हमेशा सच बुलवाता। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना रूबी, तो सुनो, मैं पूरे होश हवास में रहकर ये कह रहा हूं।
तुमसे शादी करना चाहता हूं, बहुत जल्द। नहीं, ये नामुमकिन है। तुम्हारी पत्नी। मैंने उसका हल सोच लिया है। क्या? तलाक। अगर अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हो तो खत्म कर दो इसे। मुझे भी छुटकारा मिल जाए। हाँ हाँ, मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी सूरत से। न जाने वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की। मोंटी, लगता है आज तुम्हें नींद नहीं आ रही। नहीं डार्लिंग, नींद तो हमारी तुमने चुरा ली। मेरी तस्वीर दिल के साथ साथ आंखों में बसा लो, नींद आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सच? रियली? ये क्या बदतमीजी है? हेलो मोंटी। चुप रह हरामजादे, मैं तुझे मार डालूंगी। आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ, मार डालो मुझे, क्योंकि अब तुम्हें पत्नी नहीं, रखेल चाहिए। दो पैरों वाली जानवर चाहिए जो तुम्हारे इशारों पर नाचे, तुम्हें शराब पिलाए, दिन रात तुम्हारे साथ सोए। मुझे रखेल चाहिए। रखेल तो फिर भी पत्नी बन सकती है, लेकिन तू एक डायन है, डायन, जिसे पति नहीं पालतू कुत्ता चाहिए जो पट्टा खींचते ही तेरे तलवे चाटे। और एक बात सुन, मुझे तेरे तलवे चाटने का कोई शौक नहीं। तो जाओ जाओ, जाके उस चुड़ैल के तलवे चाटो जो दिन में तुम्हारी नौकरी और रात को तुम्हारा बिस्तर गरम करता है। बहुत हो गया, बहुत बोली तो कमी नहीं। अब एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जान से मारोगे? मारोगे मुझे? मारो मारो।
फैसला हो चुका है, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन क्या मतलब इन सब चीजों का? रुबीना, मेरी बीवी मुझे और मेरे घर को छोड़कर चली गई है। तुम चलो। लेकिन कहाँ? तुम चलो तो सही।
रूबी, कल हम शादी कर रहे हैं। मोंटी, हाँ। तुमने कुछ नहीं देखा। अगर तेरी जबान खुली तो यह हाथ जो अपनी पत्नी का कत्ल कर चुके हैं, वही हाथ जुर्म पर पर्दा डालने के लिए एक और कत्ल भी कर सकते हैं। तुमने कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं देखा मालिक, कुछ नहीं। और ये जुबान कभी नहीं खुलेगी। अगर किसी ने पूछा भी तो मैं यही कहूंगा, मालकिन मालिक से झगड़ा कर घर छोड़कर कहीं चली गई। गुड। ये अपने मुंह में ठूस ले ताकि तेरी जबान हमेशा के लिए बंद रहे। जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी दबी हो वो कभी नहीं भौंकता। मुझे इस लाश को ठिकाने लगाना है।
हेलो। रामदीन, कौन? पहचाना मेरी आवाज को? कौन है? कौन बोल रहा है? तुम्हारी मालकिन। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रामदीन, रामदीन, डरो मत रामदीन। मैं इस घर में नहीं तो क्या, मेरा साया हमेशा इस घर पर मंडराता रहेगा। रामदीन, रामदीन। क्या बोल? मालकिन की आवाज। क्या बकवास कर रहे हैं? अरे मैं सच कह रहा हूं, अभी पियानो अपने आप बजने लगा और फिर मैंने खुद मालकिन से टेलीफोन पे बात की। रामदीन, मालिक वो आएगी, वो जरूर आएगी, अपनी मौत का इंतकाम देने के लिए आएगी। मालिक वो जरूर आएगी। शराब जो लगता है तुम नशे में। नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बातों को यकीन कीजिए। तुम पहले कहे हो रामदीन। नहीं मालिक नहीं। तुम अपने आप पे काबू पाओ, वरना तुम्हारे पागलपन का ये वजह हम दोनों की मौत हो सकती है। जाकर सो जाओ। मोंटी, क्या बात है? ये आवाज सुनो, सुनो। कौन सी आवाज? भाई मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। कुछ सुनाई नहीं दे रहा? झूठ बोल रहे हो तुम, तसल्ली दे रहे हो मुझे। सुनो, गौर से सुनो, फिर वही दस्तक। मैंने कई बार तुमसे कहा है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। सो जाओ। शायद फ्यूज उड़ गया, देखता हूं। मोंटी, ये इतनी रात को पियानो कौन बजा रहा है? देख कर आता हूं। नहीं मोंटी, प्लीज बाहर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? तुम ये रूम में देख कर आता हूं।
पियानो की आवाज सुनाई दी। इसे तो सिर्फ मालकिन बजाया करती थी और मालकिन। शराब! कोई पियानो नहीं बजा था। तेरे कान बोलते हैं और तू सटिया गया है। जी साहब, थोड़ा कलर बाकी है और कल आके कर देगा। लगता है मकान की मरम्मत हो रही थी। जी हाँ, दीवारों का प्लास्टर उखड़ गया था तो ठीक करवा रहा था। लेकिन आप आज यहाँ कैसे? मिस्टर मॉन्टी, आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। लगता है हम बहुत जल्द जूली डिकोस्टा का पता लगा लेंगे, क्योंकि उनकी एक खास चीज पुलिस के हाथ लग गई है। शमी, इसको पहचानते हैं आप? ये आपकी बीवी का है। हमें यह सैंडल फरीदाबाद के 25 किलोमीटर वाले माइलस्टोन के पास मिला है। लेकिन आप ये किस दावे से कह सकते हैं कि ये सैंडल मेरी बीवी का है? इस तरह के सैंडल तो और भी हो सकते हैं। हो सकता है, लेकिन ये सैंडल जूली का है, ये मैं यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि ये दाएं पैर का है और बाएं पैर का सैंडल उस रोज मैंने तुम्हारे स्टोर रूम में देखा था। क्या मैं वो सैंडल दोबारा देख सकता हूं? Thank you. पिछली बार तो यहाँ पे एक अलमारी थी, अब दीवार कैसे बनी? ओह, तो यही मरम्मत हो रही थी। देखो इंस्पेक्टर, ये घर मेरा है। यहां मैं दीवारें खड़ी करूं या गिराऊं, तुम्हें या तुम्हारे कानून को इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। एक ही डिजाइन, एक ही साइज, एक घर पे मिला, एक 25 किलोमीटर दूर। कमाल है ना? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? मैं क्या कहना चाहता हूं मिस्टर मॉन्टी, ये मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा। वाह, मुझे मालूम था ये यहां जरूर है। पहले मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया। मिसेस जूली डिकोस्टा लापता नहीं हुई, बल्कि उसका कत्ल हुआ है। और इस कत्ल में मॉन्टी का अर्थ है। मॉन्टी। हेलो मोंटी। हाँ रूबी, क्या बात है? मोंटी 11 बज गए हैं, तुम अभी तक घर नहीं आए। आज कुछ कम ज्यादा था, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना।
तुझे पाने के लिए मोंटी ने मेरा खून किया था। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप यहाँ से चले जाइए साहब, वो अपनी मौत का इंतकाम ले रही है। आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए साहब। नहीं बाकी से पता ले रही साहब, वो उसे नहीं छोड़ेगी साहब, फिर आपको पकड़ लेगी। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब वो आपको नहीं छोड़ेगी साहब, नहीं छोड़ेगी आपको। रूबीना, रूबीना, रूबी ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया रूबी? मोंटी, तुम चोरी के कातिल हो। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं रूबी, मुझसे झूठ कहा तुमने। नहीं रूबी, रूबी। मोंटी, देखो तुम्हारे गुनाहों की सजा मुझे मिल गई। रूबी, रूबी, चले जाओ साहब, चले जाओ। ये आपको भी मार डालेगी, ये अपनी मौत का इंतकाम जरूर लेगी साहब। चले जाओ साहब, चले जाओ। मोंटी, तुम मेरे कातिल हो। तुमने मेरा खून किया है। तुम अपना गुनाह कबूल करोगे, गुनाह कबूल करोगे, कबूल करोगे, कबूल करोगे। आप यहां आपकी आंखें क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं अपने जुर्म का इकरार करने आया हूं इंस्पेक्टर। मैंने अपनी बीवी जूली डिकोस्टा का खून किया है। क्या आप ये अपने पूरे होश आवाज में कह रहे हैं? जी हां, मैं ये बात अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। ठीक है, मैं आपका बयान दर्ज करता हूं, मगर आपको उस पर दस्तखत करने होंगे। 11 अगस्त की रात को मेरी बीवी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। मैंने गुस्से में आके टेलीफोन केबल से उसका गला घोंट दिया। ये क्या बदतमीजी है? हरामजादे, चुप रह हरामजादे, मैं तुझे मार डालूंगी। आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ, मार डालो मुझे, क्योंकि अब तुम्हें पत्नी नहीं, रखेल चाहिए। 2 पैरों वाली जानवर चाहिए जो तुम्हारे इशारों पर नाचे, तुम्हें शराब पिलाए, दिन रात तुम्हारे साथ सोए। बहुत हो गया, बहुत बोली तो कमी नहीं। अब एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा।
जान से मारोगे, मारोगे मुझे, मारो, मारो, मैंने उसका गला तो घोंट दिया, मगर उसमें चंद सांसें बाकी थी। मैं उसे अपने बंगले के स्टोर रूम में ले गया। मुझे मार मार वहां मैंने जूली को एक पुराने अलमारी में बंद कर दिया, जहां उसने घुट घुट कर दम तोड़ दिया। उसके बाद मैंने जूली की लाश को एक पत्थर से बांधकर फरीदाबाद के नजदीक एक तालाब में फेंक दिया। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। मुजरिम के इकबाल जुर्म और सबूतों के बिना पर यह अदालत महेंद्र वर्मा उर्फ मोंटी को अपनी बीवी जूली डिकोस्टा के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोई है? मैं पूछता हूं कोई है? अरे आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? बोलते क्यों नहीं? हाय, बोलते क्यों नहीं तुम लोग? तुम लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं? तुम लोगों ने मुझे यहां क्यों कहकर रखा है? अरे मेरा जुर्म क्या है? आप लोगों ने मुझे यहां क्यों कैद कर रखा? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया है। नहीं, ये झूठ है। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। तुमने अपने खुद जुर्म का इकबाल किया। इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने खुद अपने इकरारनामे पे दस्तखत किए हैं। उसी के बिना पर अदालत ने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी है। उम्र कैद की सजा? इकरारनामा मैंने खुद दस्तखत किया? नहीं जेलर साहब, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता।
जनरल साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं जनरल साहब, बेगुनाह हूं मैं, बेगुनाह हूं। हेलो मोंटी। जीते जी तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन देखो मैं कितनी वफादार हूं। मरने के बाद भी तुम्हारा साथ निभाने चली आई। डरो मत मोंटी डार्लिंग, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तुम्हें जिंदगी के 14 साल इन्हीं 4 दीवारी में तड़प तड़प कर गुजारने होंगे।